अहमदाबाद में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरे देश में मातम छा गया। एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। पर आखिर यह सब कैसे हुआ क्या है? पूरी कहानियां आइए विस्तार से समझते हैं आज के इस वीडियो में। 12 जून 2025, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक सिंगल जानवर है जिसकी लंबाई 305 मीटर यानी कि 199 फीट लंबा है। एयर इंडिया फ्लाइट विशन 61 का यह विमान रनवे से उड़ान भरने वाला था। समय 1900 बजे। फ्लाइट 8 में 230 यात्री सवार होने लगे। इन यात्रियों में से गुजरात स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे। इन 230 पैसेंजर समय पर 11 बच्चे थे और 2 बच्चा इतना छोटा था कि उनकी उम्र 1 साल से भी कम रही होगी। धीरे धीरे सारे पैसेंजर्स प्लेन में सवार हो गए। इन पैसेंजर के अलावा 2 पायलट और 10 ग्रुप मेंबर थीं। इस फिल्म को कैप्टन सुमित अग्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ाने वाले थे। एडमिन्स प्लेन में कुल 242 लोग सवार हो चिलचिलाती धूप करीब 35 से 40 डिग्री सेल्सियस ग्राउंड स्टाफ पैसेंजर्स के लोकेश को कॉल को होल्ड में डाल रहे थे। सारे इंस्पेक्शन के बाद एडीसी ने 33 से टेक ऑफ करने का परमिशन दे दिया। अब धीरे धीरे प्लेन को पुश्ट किया गया। इसके बाद भी अगर मैं की ओर निकल गया, देखते ही देखते प्लेन तेज गति से रण में पर रंग करते हुए रेलवे कुछ और हवा में ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे यह अपना एटीट्यूड गेम करना शुरू कर दिया। फोर्स रोटेशन 500 फीट। सभी प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो गए। यह प्लेन ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर गिरने लगा। पर क्यों और किस चाहिए, यह किसी को भी नहीं पता था। प्रेम के टेप करने के महत्व के बाद ही जैपलिन बीजे मेडिकल कॉलेज के छत से टकरा गया। यहीं पर प्लेन का टेल टूटकर अटक गया और प्लेन के बाकी का हिस्सा कुछ और घरों को तोड़ते हुए क्रैश हो गया। अब क्योंकि प्लेन के टैंक में भारी मात्रा में फ्यूल भरा था, इसलिए प्रेत के तुरंत बाद भीषण आग का गोला आसमान में फैल गया। आसपास मौजूद लोगों ने इस पूरे हादसे को अपने कैमरे में फिल्माया। बहुत से लोगों ने उन प्लीज को मुझे सेंड भी किया और यकीन मानो तो उसे देखने के बाद मेरी रूह तक काम करें। ऐसी तस्वीरें और ऐसी जली हुई तस्वीरें सामने थीं कि मैं उसे यहां पर दिखा भी नहीं सकता। फायर फाटक की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच तो गईं, लेकिन उन्हें भी बहुत लंबा समय लग गया। घंटों तक रेस्क्यू का काम जारी रहा। चारों तरफ चीख पुकार थे। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में एक बात कहता हूं कि अपनी नफरत की वजह से लिपेलोस नहीं मरते, बल्कि प्रेस के बाद लगने वाली आग लोगों को जिंदा जलाकर मार देती है और इसे भीषण आग में हर कोई लाचार हो जाता है। अगर कोई यात्रियों को बचाए भी तो कैसे बचाए? जब तक आग नहीं बुझेगी लोगों को बचाया नहीं जा सकता, और जब तक आप मुझे किए तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी तक मिली रिपोर्ट के अनुसार 242 लोगों में से एक तक ऐसे ही जो इस हादसे में जिंदा बच गए। उन्हें बस थोड़ी बहुत छोटी लगी। इसके बाद वह अपने पैरों से चलते हुए बाहर आ गए और यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, अभी जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक एक ही यात्री के बचने की जानकारी मिली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हादसे में 200 मारी गई नींद में सवार लोगों के अलावा ग्राउंड में 28 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। एयर इंडिया पहला ऐसा हादसा है जिसमें पूरा का पूरा प्लान तबाह हो गया। हम पूरे करते हैं कि हादसे में मारे गए सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले बात करें। ग्राउंड में डैमेज की तो प्लीज, एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के बिल्डिंग से टकराया और इसने कैंपस के अलग अलग बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। और जिस तरह से उस एरिया में आग लगी है,
एक छोटा तिनका भी नहीं बचा। अभी तक एमएलए रिपोर्ट के अनुसार 280 पॉइंट बॉडी कवर कर लिया गया है। वहीं एक 40 साल के ब्रिटिश सिटीजन अकेला जिंदा बचा जो उस प्लेन में सवार था। वह प्लेन किस सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। ठीक इमरजेंसी एग्जिट की एक सीट आगे इनके भाई भी उसी प्लेन में सवार थे, पर अब तो उनकी जान नहीं बच पाई। ऐसे ही सैकड़ों लोगों की कहानियां इस हादसे में दफन हो गईं। दोस्तों, इस पूरी पॉट कहानी को समझने के बाद, सोशल मीडिया में मौजूद वीडियोस को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने इस केस को समझने की कोशिश किया। अब जो डिटेल्स में आपके सामने रखने वाला हो उसकी छानबीन मैंने किया है, तो हो सकता है जो इस हादसे का ऑफिसर रिपोर्ट निकल कर आए वह इससे थोड़ा अलग हो जाए। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं। फ्लाइट रेडर 24 से इसका काम होता है धरती में उड़ रहे तारे प्लीज को ट्रैक करना। यह रडार प्लेन में लगे ADHB ट्रांसपॉन्डर चाहिए, कम्युनिकेट करके रियल टाइम में लोकेशन का पता लगाता है। फ्लाइट 161 के एक्टिंग से लेकर 8 ऑन साफ करने तक इस रडार इस सब कुछ रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे ही यह प्रेम 623 फीट की ऊंचाई में पहुंचा, रडार प्लेन के ट्रांसपॉन्डर से डिस्कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों, 625 फीट की ऊंचाई में कोई बिल्डिंग है, नहीं कि वह उससे टकरा जाए और रडार का कनेक्शन टूट जाए। क्रैश होने से पहले प्लेन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसमें भी प्रियंका ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया और फ्लाइट रडार 24 डिस्कनेक्ट हो गया। पर ऐसा क्या हो सकता है जिससे यह बंद पड़ जाए? वेल, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है और इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। प्लेन के इंजन से क्या हुआ अगर इसके इंजन में प्रॉब्लम हो जाए? दोस्तों, ऐसे केस में प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद जाएगी, बाइस रूपन तो होसा बंद हो जाएगा। मैं भी इसी वजह से ट्रांसपॉन्डर भी बंद पड़ गया हो, या फिर किसी तरह का इलेक्ट्रिक पीली अभी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पीलिया में प्लेन नीचे नहीं गिरेगा। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे पास यह वीडियो मस्त, जहां हम देख सकते हैं धीरे धीरे प्लेन नीचे आने लगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब इंजन पावर जनरेट ना कर रहा हो। इस वीडियो में अगर हम गौर से देखें तो यहां पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो यहां से निकला हुआ है। मैं भी यह वैसी एम एयर टर्बाइन है, और यह रेट एयर टर्बाइन तब ऑटोमेटिकली अपना काम करना शुरू करता है जब प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाए। हालांकि इस वीडियो में क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर यह रैम एयर टर्बाइन है तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि प्लेन का दोनों इंजन फेल हो गया होगा। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्लेन के क्रैश होने से पहले ही दिन में गड़बड़ी हो गई होगी। मैं भी इंजन पी लिया। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इन सारी बातों को ऐसे तुक्का लगाकर बोल रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। दोस्तों, हमें इसका सबसे बड़ा प्रूफ मिला हादसे के कुछ घंटे बाद, जब एडीसी ने कहा कि फ्लाइट 161 ने मेरे कॉल किया, मेडिकल तक किया जाता है जब प्लेन में कोई ऐसा खतरा आ जाए जिससे प्लेन क्रैश हो सकता है। एडमिन, जब यह मेरे कॉल किया गया तब प्लेन जन्मे के आसपास के आखिरी छोर में रहा होगा, यानी कि गड़बड़ी की शुरुआत भी यहीं पर हुई होगी। लेकिन यहां पर एक और सवाल पायलट पर उठ जाता है कि अगर पायलट को पहले से ही पता चल गया था तो उन्होंने उड़ान क्यों भरा? क्यों उन्होंने ब्रेक लगाकर प्लेन को नहीं रोका? इसे समझने के लिए हमें प्लेन के स्पीड के बारे में भी थोड़ा समझना पड़ेगा। एक प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले 3 तरह के स्पीड से होकर गुजरना पड़ता है। Z1 पीरो, वीवो, V1 स्पीड में जब प्लेन रनवे पर रन कर रहा हो तब पायलट के लिए वह आखिरी पल होता है जब उन्हें डिसाइड करना होता है कि प्लेन को रोका जाए या फिर टेक ऑफ करा दिया जाए। इस स्पीड में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो पायलट ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक सकते हैं, लेकिन इस स्पीड को पार कर देने के बाद 3 बार स्पीड पर पहुंच जाता है। इतनी स्पीड में प्लेन कन्नौज रुआज रेलवे को छोड़कर ऊपर उठने के लिए संघर्ष करने लगता है।
लेकिन जब प्लेन VRS स्पीड को भी पार कर देता है, वह भी 2 स्पीड पर पहुंच जाता है। यह प्लेन का वह स्पीड होता है जब प्रिंसेस मोड में चला जाता है। इस एल्टीट्यूड में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, मांडू प्रिंटर, एक इंजन फेल हो जाए, तभी प्लेन V2 स्पीड में एक इंजन के सहारे उड़ान भर सकता है। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब तीनों को समझने के बाद हम फोकस करते हैं। बिहार में जमीन पर कुछ दूर रन करके ठीक हवा में ऊपर उठने वाला होता है। यह एक ऐसा कंडीशन होता है, VR स्पीड में कोई भी इमरजेंसी हो जाए, मांडू एक इंजन फेल हो जाए, तो पायलट ब्रेक नहीं लगा पाएगा, क्योंकि प्लेन का स्पीड इतना अधिक होगा कि वह रोक नहीं पाएगा। और यहां पर पायलट प्लेन को ऊपर भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि प्लेन का स्पीड भले ही B1 स्पीड से अधिक है, लेकिन यह स्पीड भी उतना नहीं है कि एक इंजन के सहारे प्लेन उड़ सके। दोनों ही केस में प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसलिए ऑफ के दौरान प्लेन में सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब प्लेन VR स्पीड में होना, तो पायलट ब्रेक लगा पाएगा और ना ही वह प्लेन को ऊपर उठा पाएंगे। इन केस ऑफ 1 इंजन फेलियर, अगर हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 के पूरे केस को समझें, तब हमें यह समझ में आ जाएगा कि अगर एयर इंडिया में इंजन फेल हुआ होगा, तो वह इंजन फेलियर उसी वक्त हुआ होगा जब प्लेन बिहार स्पीड में हो, यानी कि सैंड में के लगभग आखिरी छोर में, और ठीक उसी वक्त पायलट की मेड ए कॉल भी किया था। 820 प्लेन VRS स्पीड में रहा होगा, एक इंजन में प्रॉब्लम हुई और फिर यह प्लेन ना तो टेक ऑफ कर पाया और ना ही पायलट ने ब्रेक लगा पाया। यही वह समय था जब ADS-D रडार बंद हुआ। इस हादसे की पूरी कहानी मेरे इस थ्योरी पर फिट बैठ रही है। इसके अलावा गर्मी का भी मौसम था। एयरपोर्ट में लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा होगा। इतनी देर तक प्लेन धूप में खड़ा रहने से ट्रेन K10 का फ्यूल का टेम्परेचर भी काफी बढ़ गया होगा। शायद इसीलिए आग लगने में जरा सी भी देरी नहीं हुई। इसके अलावा इन वीडियोस में हमें कुछ और डिटेल्स भी नजर आता है, और इन डिटेल्स की पुष्टि इंडिकेशन के बाद ही हो सकती है, जिससे कि टेक ऑन F हुआ। F के दौरान अगर हम प्लेन के बीच में गौर करें, तो यहां पर ऐसा लगता है जैसे प्रियंका प्लेस 0% हो। ब्लैक नॉर्मल ही 1 या 2% होता है। अहमदाबाद में रनवे की लंबाई 11,000 फीट से भी अधिक थी। एडमिन्स रनवे की लंबाई काफी था। बोइंग 767 जैसे प्रिंस को उड़ान भरने के लिए इतने लंबे रनवे पर कॉम्प्लेक्स के साथ उड़ान भरा जा सकता है। लेकिन यह जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, इसे किसी मॉनिटर की स्क्रीन से रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए प्रियंका फ्लैप्स ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है प्लेन का प्ले मिनिमम पर होना कि 0 पर, या फिर यह भी हो सकता है कि उपलब्ध 0 पर हो, लेकिन टेक ऑफ के दौरान अगर उपलब्ध 0 पर हो तो कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि पायलट ने 0 पिक का 0 को प्ले पर कॉल किया होगा। एक शॉकिंग डिटेल हम देख सकते हैं। प्लेन की लैंडिंग गियर प्लेन में लगातार ड्रैग बढ़ रहा था। प्लेन का लगातार कम हो रहा था। ऐसे में पायलट ने लैंडिंग गियर को नीचे ही छोड़ दिया। हालांकि इसे ऊपर कर देने से भी ऐसा नहीं होता कि प्लेन बच जाता। मैं भी ऐसे केस में पायलट पैनिक हो गए हों। दुनिया जमाने के अलार्म को सुनते हुए पायलट का ध्यान लैंडिंग गियर पर ना गया हो। अब देखना यह है कि अगर इंजन में प्रॉब्लम हुई थी तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। हालांकि आई विटनेस का कहना है कि टैकऑफ के दौरान मल्टीपल एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई दिया और इसी दौरान इंजन में ध्वनि को भी नोटिस किया गया। मैं भी यह बर्ड स्ट्राइक भी हो सकती है, या फिर इंजन में कोई टेक्निकल खराबी। तो दोस्तों, उम्मीद है पूरा हादसा आपको समझ में आ गया होगा। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। मैं भी इस साल के अंत तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारे सामने आ जाए, उस समय हम और भी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर इस हादसे के बारे में कोई मेजर अपडेट आता है तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।